हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एसएससी, रेलवे के साथ साथ केवीएस या डीएसपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि हम क्वेश्चन के टेक्निकल पॉइंट को भी समझ सकें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि राष्ट्रपति किस कंडीशन में अध्यादेश जारी करता है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है। तो 6 महीने तक राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी रहता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि संसद के दो सदनों के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। तो 6 महीने का अधिकतम समय अंतराल हो सकता है संसद के दो सत्रों के बीच में। और जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसे 6 सप्ताह के भीतर भीतर इस अध्यादेश को पास करना होता है और संसद के द्वारा पास कर दिए जाने पर यह अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। तो यदि इस प्रकार से हम टेक्निकली रूप से समझते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक जारी रह सकता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कुल 6 महीने और 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। तो यदि आपके क्वेश्चन में 6 महीने और 6 सप्ताह का ऑप्शन हो तो 6 महीने और 6 सप्ताह वाला ऑप्शन सही होगा और जबकि 6 महीने वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और यदि हम आर्टिकल 143 की बात करते हैं तो इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैन धर्म से संतारा प्रथा संबंधित है। अब संतारा प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति अपनी इच्छा से उपवास करके अपने देह त्याग देता है या अपने शरीर को छोड़ देता है और इसे ही हम संतारा प्रथा कहते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की। तो ऋषभदेव ने की थी और कुल कितने तीर्थकर थे यह भी क्वेश्चन आता है। तो 24 तीर्थकर थे कुल। इसी प्रकार से महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रानी एलिजाबेथ का कार्यकाल कितना था। तो इनका कार्यकाल 1558 से लेके 1603 ईस्वी तक था। अब यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में इस समय किसका कार्यकाल चल रहा था। तो अकबर का शासनकाल चल रहा था भारत में इस समय, जो कि 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार से रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन अकबर थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। अब यदि कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और कृष्णदेव राय जो है एक अच्छे कवि थे और इन्होंने कवियों को संरक्षण दे रखा था। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहा करते थे और इन कवियों को 8 दिग्गज कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 8 दिग्गज किन्हें कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा के 8 कवियों को 8 दिग्गज कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाहौर के शाहदरा के अंदर जहांगीर का मकबरा स्थित है। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयपुर के अंदर प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अब यदि हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर शहर को राजा जयसिंह ने बसाया था और जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल भी है। अब यदि हाथियों की बात करते हैं तो हाथियों को 2010 के अंदर, वर्ष 2010 के अंदर राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है। तो हाथियों को 2010 के अंदर
राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी के तट पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिहंद नदी के तट पर यह गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अब यदि मैं रिहंद नदी की बात करता हूं तो रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर ये एक झील है जो कि कृत्रिम झील है, और इसका कुल एरिया 70 किलोमीटर स्क्वायर है, या 70 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। तो याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील है और यह कृत्रिम झील है। और दूसरी बात यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह कहां पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। इस कारण से साइलेंट वैली चर्चित में रहती है। देखिए, अब यदि साइलेंट वैली की बात करते हैं तो साइलेंट वैली जो है एक नेशनल पार्क है जो कि केरल के पलक्कड़ जिले के अंदर स्थित है। और इस साइलेंट वैली के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों की यदि बात करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब यदि हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर शेर पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं, जो कि भारत के अंदर केवल यहीं पर पाए जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल में घोषित कर रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जास्कर रेंज के अंदर फूलों की घाटी स्थित है। अब यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी का एक नाम और है पिंडर वैली। इसे पिंडर वैली के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, आरआरबी में कम से कम ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा, पिंडर वैली फूलों की घाटी को ही कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर भागीरथ नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थित है, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी आपस में संगम करती हैं, और दोनों नदियों के संगम के बाद में ये आगे बढ़ती है गंगा के रूप में। तो दोनों नदियां संगम के बाद में गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर ही बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, और यह बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना हुआ है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के टिहरी जिले के अंदर यह बांध बना हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जो है वो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह जो है वो पूर्व में गृह मंत्री थे। देखिए, यदि ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 82 से लेके 87 तक रहा था, और इन्हें भारत का सबसे बेबस राष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर ही पवित्र स्वर्ण मंदिर के ऊपर आर्मी ऑपरेशन हुआ था, और इंदिरा गांधी की हत्या भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ज्ञानी जैल सिंह जो है वो भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से अलग करने के लिए या खदेड़ने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपको इनसे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।